देख रही हैं बड़े प्यार से। अब बलराम जी और छोटे भैया कृष्ण जी दोनों ही घुटने पे चल रहे हैं, कभी इधर ठुमकते कभी उधर ठुमकते, और पैरों में घुंघरू और पहना दिए। या तो पता लगे भैया कुछ बना भी रही होंगी तो पता पड़ता रहे कि हमारा लाला खेल रहा होगा। तो ऐसे ही दोनों खेले खेले में धीरे धीरे अब मैया पेरेंट पे चलो सिखा रही है। राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। अभी भी आनंद नहीं आया, जोर से बोलिए राधे राधे। अब आया थोड़ा। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारा लाला दिन पे दिन बड़ा भैरव है। अब बात बोलो वो सिखा रही मैया, मैया बोल रही है कि लाला बोलो, मैया वे पछीना बोल रहे। अब नंद बाबा आ गए, मैया नहीं बोले, वो बोले नंद बाबा तो मुस्कुराने कुछ ना बोल रहे। अब वहां से गुजर रही गई गाय माता गुजर रही, बस जैसे उनको देखा बोले गैया, जैसे गैया बोला यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से उत्सव बनाना प्रारंभ कर दिया कि लाला बोल पड़ो, लाला बोल गयो, लाला बोल गयो। बस फिर गैया बोल दिया, अब बोल रहे हैं कि अब बोलो मैया, तो भैया बोल रहे हैं कि मैया। अब सब झूम रहे हैं, बड़े झूम रहे हैं। अब बोल रहे बाबा, बोले बाबा, बड़े ही प्रेम से बोल रहे हैं। अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े प्रेम से बोलते हैं, बोले बाबा। अब लेके तो पकड़ के बिल्कुल गोल गोल घुमाए रहे हैं सब जगह, बड़े प्रेम से उस सब फिर बनाना प्रारंभ कर दिया है। अब गोपियां हाथ में ले रही, एक गोपी का नाम चित्रलेखा। अब बोले दादा बोलो चित्रलेखा। अब कन्हैया जी मन में बोले दारी के अबे तो सीखो हमें, अरे बोले चित्रलेखा। बड़ी प्रेम में लीला चल रही है। एक दिन क्या भयो, सवेरे को समय भयो, लाला उठ गए सो के नहीं। देखो मैया काम कर रही, वो होता है ना गांव में मठा बनाती है मैया। देख रहे हैं कन्हैया जी कुछ देर तक कि मैया मेरी तरफ देखेगी तो खिलाएगी मोको। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, मैया के पास में गए। अब मैया काम कर रही हैं तो मैया के बीच में ऐसे निकल के खड़े हो गए, बोले मैया देखो। मैया बोली हाँ देख रही हूं। बोले मैया मैं उठ गो, बोले हाँ पतो है उठ गो। बोले भैया तेरे गुस्सा में काय को बात कर रही है? बोले गुस्सा में बात नहीं कर रही लाला, मैं काम कर रही हूँ। बोले अच्छा तो को काम प्यारो है, मैं प्यारो नहीं हूँ तुमको? बोले नहीं लाला कैसी बात कर रहे हो तू? बोले नहीं भैया अब तो आज एक बात बता, तो एक बात तो फैसला कर दे कि तो को जे अब यहाँ पे भैया दूध भी गर्म करने के लिए एक तरफ रखी है। अब फिर बोले मेरे को दूध भी निकालने जाना है, जल्दी बोलो। बोले भैया तू रहने दे, तू जा दूध ही निकाल। बोले नहीं लाला चल बता, तू बता क्या कह रहा हो, मैं तेरी बात सुन लेती हूँ। कन्हैया बोल रहे कि तो दूध प्यारा हो कि पूत प्यारा हो, जे बता दे मुझे बस। बोले मुझको तो पूत प्यारा है। बोले झूठ मत बोलियो भैया। बोले मैं झूठ को बोलूंगी? बोले देख ले फिर बाद में बदल मत जाइयो। बोले मुझको तो पूत ही प्यार हो गए। बोले ठीक है मुझको अब गोद में सुबह ले, मुझे भूख लग रही है, मुझको दूध पिला। मैया ने बड़े प्रेम से अपने गोदी में लिटाया और बड़े प्रेम से दुग्ध पान करा रही है। आजकल की मैया
बड़ी ही द्वेष भावी हो गई हैं। पुत्र होता है, वो होते हैं ना काम करने वाले, उनके हाथ में पड़ा देती हैं कि चाहे तू संभाल। यहाँ पे एक बात और आती है, भैया बाप बोलते हैं आकर के, जे हमारी सेवा नहीं करता है, सेवा कहां से करेगा? बचपन में तुमने कहां सेवा की? आजकल तो यही हो रहा है ना, काम वाले आते हैं, उनको पकड़ा देते हैं, जो संभालो जाए, जानी संभाल ले, हम तो कुछ काम कर रहे हैं। अपने लाला को कहो अरे संभाल को दे दियो। दूध पिलाने की जगह पर वो क्रीम वाला आता ना, पाउडर चल गया है, वही उसको डालते हैं, दे देते निप्पल में लगा करके, वही तो दूध पिला रहे हैं। अपना दूध पान कराना चाहिए तो वे निप्पल का दूध पिला रहे हैं। और फिर बड़ा हो गया और वही तुमको दुष्टाचारी बना रहा है, तुम बोल रहे कि मेरी सेवा नहीं करता। कहां से सेवा करेगा? तुमने कौन सी बचपन में सेवा कर दी? अब सेवा तो सेवा होती है ना, आप बालक की सेवा करोगे तो वह आपकी भी सेवा करेगा। तो यहां पर मैया दूध पिला रही है लाला को, देखा सामने दूध उबल रहा है, दूध उबलने पे आया है, इधर से मैया ने कहा कियो, लाला को उठायो और नीचे पटक दियो, और जाके वे दूध को गर्म करने लगे, दूध को जाके पकड़ने लग गई। अब इतने में कन्हैया जी क्रोध हो गए। मैया आवाज तो कहा कह रही कि मोको खुद प्यार है, क्या कर रही है मैया? तेने कहा क्यों ये? तेने मुझे नीचे पटक दियो, दूध लेने के टाइम चली गई। अब भैया क्रोध में आ गए कन्हैया जी बड़े। क्या किया उन्होंने कि जो मैया जिसमें मठा बना रही थी, गए एक बड़ी सी लाठी उठाए और मार दी हांडिया में, मटकी फोड़ दी। 3-4 मटका और लटकने थे, उनको भी फोड़ रहे हैं। अब मैया ने काम करते हुए जैसे ही दूध को उतार के रखा और पीछे मुड़कर देखा तो भैया मटकी फूट दी। इधर जय मटका फूट गए, चारों तरफ मठा फैल गया, और देख रही थी वो मटका ही फोड़ रहे। मैया बड़े क्रोध में आ गई, लाला बिगड़ गए हो, मेरा लाला बिगड़ गए हो। मैया क्रोध में भागी पीछे। अब मैया पीछे पीछे, कन्हैया जी आगे आ। 4 कदम मैया दौड़े तो 8 कदम कन्हैया दौड़े। बड़ा परेशान कर दिया मैया को। गांव में दौड़ा रहे हैं, पीछे मैया दौड़ रही। अब मैया 80-85 वर्ष की मैया है, कितना दौड़ पावेंगी? थक गई मैया, बैठ गई। एक पेड़ के पीछे जाके कन्हैया जी छुप गए। मैया काहे गयो? पकड़ मोको। लाला मैं थक गई हूँ, 85 वर्ष की उम्र है मेरी, कितना दौड़ पाऊंगी मैं? लाला पे देखा ना गयो कि मैया हाँफ रही है। मैया तो को कुछ होता ना रहे हो, बता दे मोको। बोले नहीं, मोको कछु ना है। बोले मैया मैं तेरे पास तो आ जाऊंगा, वो छड़ी पकड़ी ना हाथ में, वहां को फेंक दे पहले, मैं आ जाऊंगा। बोले पक्का आ जाओ ना? साथ से कहियो देख लाला, कहना मैं बहुत परेशान कर लियो। बोले भैया सही कह रहा हूँ मैं, सही में आ जाऊंगा तो छड़ी फेंक दे। जैसे ही छड़ी फेंकी तुरंत लाला ने दौड़ लगाई बिना सोचे समझे, और मैया को गले से लिपट लियो। अब मैया को गले तो लपेट तो लियो। अब जहां पर सोचने वाली बात है, मैया है ना यशोदा मैया, यशोदा मैया की जगह पर हम हैं, और जो कन्हैया है ना वो साक्षात परमात्मा है, और जो हम उनके पीछे भाग रहे हैं ना, यशोदा मैया पीछे भाग रही हैं, वो हम हैं, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि
हमारे अंदर मैल भरा हुआ है, तो हम भगवान के पीछे भाग रहे हैं। अब हम लोग रुके तो भगवान जी पीछे से बोल रहे हैं कि मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में छड़ी है ना, कौन सी छड़ी? भैया के पास तो छड़ी थी, परंतु हमारे पास कौन सी छड़ी है? लोभ, मोह, मत्सर, कई प्रकार के लोग भरे हुए हैं, तो कहाँ के आवेगी का नहीं है। बोले मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन ये छड़ी फेंकने पड़ेगी, तो हम जब ये छड़ी को त्यागेंगे ना, तब हमारे पास कन्हैया आएंगे। ऐसी थोड़ी ना कृपा कर देंगे कन्हैया। बड़ी सोचने वाली बात है। तो मैया ने कुछ देर तक तो गले में लगाया, थोड़ा सा सुख मिलो मैया को। मैया ने धीरे धीरे अपना रूप बदल दिया, धीरे से क्रोध में आ गई। मैया को ध्यान में आया कि मुझे लाला को दंड भी देने हैं, अगर दंड नहीं दूंगी तो लाला बिगड़ जाएगा। गले से लगायो, धीरे से बस पकड़ लियो हाथ में। अब लाला कहाँ जाएगा तू? बोले मैया तू तो बहुत झूठी है। बोले मैं काय को झूठी हूँ, तो पकड़ लियो मैंने। बोले भैया तू तो बहुत छोटी है, तू मेरी मैया ना है, मेरे तो बाबा है। अब मैं जाके पूरे गोकुल में पीट लूंगो, ढोल बजा लूंगो और नगाड़े बजाऊंगो और कहूंगो मेरे तो बाबा है, मेरी मैया ना है। बोले जा तू नगाड़े पीट चाहे ढोल पीट, मैं तो गुना छोड़ूंगा। गांव वाले रोक रहे हैं, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं कि भैया छोड़ दो। बोले तुम काय को बीच में बोल रहे, तुम बोलोगे तो तुम्हें भी बांध दूंगी संग में। मैया नहीं मान रही। मैया ने क्या किया, पकड़ो और लायो और उखल के पास ले आई और बांध रही है मैया। मैया बांधे जैसी, अब रस्सी छोटी पड़ गई। मैया सोचने लगी कि चलो कोई बात नहीं, छोटी पड़ गई रस्सी। फिर एक रस्सी इतना बड़ा टुकड़ा उठाया, फिर लगाया, फिर बांधी, फिर छोटी पड़ गई। मैया ने फिर भी कुछ नहीं सोचा, बोले छोटी पड़ गई। मैया फिर गई, फिर एक इतना बड़ा टुकड़ा लाए, फिर छोटी पड़ जाए। पूरे गौशाला में जितनी रस्सियां थी, गौ माता की जितनी रस्सी थी सब लगा दी, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जा रही। अब मैया को सोच में आ गई कि गरगा चाची ने बोला था एक नारायण की तरफ लक्षण वाला होगा, लेकिन नारायण तो नहीं है, क्योंकि बंधन में हम इंसान को बांध सकते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं बांध सकते। तो मैया सोचने लगी कहीं ये नारायण तो नहीं है, बंधन भी नहीं आ रहे। तो मैया से बोल रहे कन्हैया कि मैया कहा सोच रही है, मुंह तो बांध दियो, अब तुझको जा दी। मैया ने पीछे पलट के देखा तो मैया जी बंधे हुए हैं। यहाँ पे मैया सोची तो कि इसको कैसे बंध गया, चलो बंध गया, बांध दिए हो गुस्सा में मैंने। अब मैया अपने काम में लग गई। अब बांधा किसको है? सभी देवी देवता आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि मैया तू बड़ी भाग्यनी है, बड़ी सौभाग्यनी है कि तेने कौन को बांधे हो है, जो जगत को बांधने वाला है, भाई तूने बांधे रखो है। मैया को सब प्रणाम कर रहे हैं, मैया के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तो यहाँ पर कन्हैया जी को ऊपर से बांध दियो। कन्हैया जी को मन ना लगे, कन्हैया जी तो पैर हैं, हाथ नहीं, ऊपर का लगे। वो उनके सामने जब ब्रह्मांड जब चला रहे हैं, ऊपर को उठा लियो और ले जा रहे हैं, किचोड़ते ले गए। तो वृक्ष थे बगल के बीच में से गुजर रहे थे, ऊपर लड़ गए। वो कौन लड़ा रहा है देखो पीछे, वृक्ष थे बीच में फंस गए। वो कौन रोके में बालों कहता है कि ओ भैया खींच दियो, वृक्ष सही टूट के गिर गए। इधर पूरे गांव में आवाज गूंज गई। इधर इसमें से दो यमला अर्जुन नाम के दो बड़े ही प्यारे सुंदर से यक्ष निकल के आ गए, सुंदर से देवता से निकल के आकर के भगवान की स्तुति करने लग गए। अबे कौन थे? कुबेर के पुत्र थे। एक समय की बात है, पूर्व जन्म की बात है उनके। दोनों भाई
मदिरा पान कर रहे थे वेश्या के साथों में। इधर से अंगिरा ऋषि चले आ रहे थे। उन्होंने देखा कौन है ये? कुबेर के पुत्र हैं। और देखा अब स्त्रियां जो थी बड़ी चालाक थी। देखा वहीं से दूर देख लिया कि अगर ये मेरे को देख लेंगे यहाँ आगे तो श्राप दे देंगे, तो धीरे से खिसक ली, भाग गई। इधर नशे में बड़े धुत हैं दोनों भाई। संत को नहीं देख रहे हैं कि संत चले आ रहे हैं, सीधे खड़े हैं। संत महात्मा को प्रणाम भी नहीं किया। तो यहाँ पे ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम सीधे खड़े रहते हो ना वृक्ष जैसे, तो तुम वृक्ष ही बन जाओगे। होश आ गया वही तुरंत, जैसे श्राप दिया तुरंत होश आ गया। क्षमा प्रभु क्षमा, प्रसन्न हो गए। वरदान दे दिया कि जब भगवान आएंगे तो भगवान से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ये वही दोनों भाई हैं, दोनों का उद्धार किया भगवान ने। आगे लीला बढ़ती गई। ऊखल बांध लिया। ऐसे एक दिन कन्हैया जी गए, खेली खेल में उन्होंने वृत्रासुर को मार दिया। मैया बड़ी घबरा गए, पूरे गांव वाले घबरा गए कि अब जब तक मेरा लाला भयो है तब तक कहूँ ना को संकट हेरो है। और ऐसा लग रहा कि ये जगह ही कुपित है, ये जगह ही दूषित हो गई है, तो अब ये जगह स्थान छोड़ के जाना चाहिए। भगवान जी के लिए इतना प्यारा महल, इतना बड़ा महल छोड़ करके सब ब्रजवासी जा रहे हैं। सुनने में आया वृंदावन, अब वृंदावन सब जा रहे हैं। बताइए आप सब सोचिए एक बात को कि कितना बड़ा महल होगा। जितना बड़ा महल है, इतनी बड़ी पूरा गांव छोड़ करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर बोल दो ना किसी को कि ये तुम गाड़ी छोड़ के चली जाइए। एक गाड़ी छोड़ेगा वो कहेगा 60,000 की है गाड़ी, 60,000 की। मैं ना छोड़ा हूँ, मेरी गाड़ी है। गाड़ी भी क्या बोलेगा, मेरी गाड़ी है। कलयुग की महिमा यही है, इंसान अपना सुई नहीं देना चाहता, कनक से सुई भी नहीं देना चाहता भैया। 1-2 रुपए की सुई के लिए लड़ जाते हैं। तो ऐसे ही कलयुग की महिमा। तो सब गांव को छोड़ करके वृंदावन जा रहे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं वृंदावन भगवान जी के साथ में, और सभी लोग चल के रहेंगे वहीं पर। आइए वृंदावन धाम अपार, Vrindavan Dhami Apar
प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। कान तक आवाज नहीं आई है, फिर से बोलेंगे राधे 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 राधे। अब सब कहाँ पे आ गए हैं? वृंदावन में। वृंदावन में आ गए हैं, बड़े धूमधाम से फिर से वृंदावन में आकर के सब कुछ चलने लगा। राधे राधे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आपका ध्यान किधर है? प्यार इधर है और उनकी कथा भी इधर ही है, तो कृपया करके ध्यान इधर ही देवे। एक दिन क्या हुआ, सब गोपियां जब से भगवान ने जन्म लियो ना, तब से लेके जब भगवान कहीं भी जाते ना, गोपियां कभी साथ नहीं छोड़ती। सब गोपियां बैठी हुई हैं, यशोदा मैया बैठी हुई है, रात्रि का समय है, लाला को गोदी में लिटाई है, लोरी गा रही है, बोले चंदा मामा नीर के, ऐसे लोरी गा रही है। बोले चंदा मामा ये का है भैया, ये का है? बोले ये मक्खन है लाला। बोले मक्खन है भैया, मैं तो जी खाऊंगो। बोले लाला ये खावे को मक्खन ना है। बोले नहीं भैया मैं तो अब जी खाऊंगो। बोले लाला जी मक्खन ना है तो वो का है? बोले ये चंदा मामा है। बोले अब ये चंदा है तो मैं तो जी खाऊंगा, मैं तो जी को खाऊंगा भैया। अब यहाँ पर बड़े ही तेजी से रोने लग गए, कन्हैया जी मचल गए। तीन प्रकार के हट होते हैं, एक बाल हट, एक राज हट, एक स्त्री हट। तीनों ही बड़े प्रतापी होते हैं। बालक अगर किसी चीज को मांगे और आप नहीं दो, उसके बाद देखो कैसे वही रोएगा, वही गान करेगा, जब तक उसको वो चीज नहीं मिलेगी, जब तक उस चीज पे वह अड़ा रहेगा। ऐसे राजा है, राजा जिस प्रशासन को चालू कर दे और उसका पालन ना करो, तो जब तक वो करवा नहीं देगा, जब तक मानेगा नहीं। ऐसे स्त्री हट होता है, ऐसे हमारी माताएं बहनें भी होती है। किसी दिन पति या पिता साथ में चले गए, जो चीज पसंद आ गई, चूड़ी पसंद आ गई मान लो, जब तक वो ले नहीं देंगी, जब तक वो परेशानी करेंगी। तीन प्रकार के बाल हट होते हैं। तो यहाँ पे कन्हैया जी मचल गए, नहीं भैया अब तो मुझको वही चाहिए, भैया मुझको तो वही चाहिए। कहाँ चले गए संदीप वाले? बुलाइए, जरूरत पड़ेगी। मचल गए, बड़े तेजी से मचल गए कि भैया मैं तो ना मानूंगो, वो तो अब चंदा मामा ही चाहिए। तो भैया भटकावे खूब। बुला लो भैया, जल्दी बुला लो, भजन का समय हो रहा है, जल्दी बुला लो। बड़े तेजी से रो रहे हैं, रोने की सीमा पार हो गई। भैया मुँह को अगर चंदा मामा नहीं देगी ना, तो समझ लियो तेरी देरी की ना हो। बोले ते काम कर लाला, तो को मैं चंदा मामा नहीं, तो को मैं बहू दिवाऊंगी। बोले बहू? हाँ बेटा बहू। तो भैया वो तो बहू चाहिए। बड़ा ही प्यारा भजन है, यहाँ पे संगीत वाले चले, बुलाओ जल्दी बुलाओ। तो अब लाला मचल गयो,
कि मैया हमको तो अब बहू चाहिए। मैया कह रही तुमको बहू दिलाओगे? अबे नहीं। बोले नहीं भैया तुमको अभी बहू चाहिए। तब गाने बड़े प्यार से विराधिका गोरी से विरह की छोरी से। और जो हमारे मैया कन्हैया जी की सोचते हैं कि इनकी शादी हो जाए, कौन कौन चाहता है कि हमारे कन्हैया जी की शादी हो जाए? हाथ लगा होता है। हाँ बिल्कुल दिल से कह रहे हो सब लोग, सच बताना है एकदम। मंदिर में बैठे हो मैया, झूठ मत बोलना है यहाँ पे बिल्कुल भी। बोले माँ के बिहारी लाल की, बोले काली मैया की। अरे राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे राधिका गोरी से छोरी से मैया करा दे। बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का।
लाला मचल गयो। लाला को समझायो कि लाला मैं तू बहुत छोटो है, तेरा ब्याह करवा दूंगी, चिंता मत कर। एक दिन लाला को समझा दियो। फिर कुछ दिन बाद लाला आयो, मैया के सामने पड़े, मैया काम कर रही, मैया से दे बोलतो कि मैया मोको देख। हाँ देख रही हूँ लाला, बता का है क्यों देखियो मैया, मेरे हाथ देखियो। बोले हाँ हाथ देख रही हो, क्या बात है? बोले मेरे हाथ बड़े बड़े लग रहे होंगे। बोले हाँ हाँ। बोले चिपा लो हाथ। बोले हाँ। छोटे मोटे तो नहीं है, बराबर है ना? बोले हाँ। फिर पैर देखियो मेरे। बोले बताएगा लाला क्या है? पहले मैया तुम बताओ। बोले बता रही हूँ कि हाँ हाँ पैर भी लंबे हो रहे कि मैया मैं तो बड़ा हैरो बना। मैया हंस के बोल रही हाँ लाला तू बड़ा तो हैरो। अच्छा मैया मैं बड़ा सही में हैरो ना, फिर मत बोलियो। बोले हाँ लाला तू बड़ा हैरो। मैया ने मान रखने के लिए बोल दिया। अब बोल रहे कि मैया मेरे मित्रगण सब जावे गाय चरावे को, तो मैं भी जाऊंगा। बोले लाला तू तो बहुत छोटो है, अबे काय को जा रहा है? भैया हमारा तो कह रही तू कि तू बहुत बड़ा है क्यों है, अब काय को कह रही? भैया तू बहुत जल्दी पलट जाते, एक बात कह रही हूँ। नंद बाबा ने बोल दिया चलो ठीक है जान दो लाला है यहाँ। तो अब यहाँ पर चल लिए सबके साथ में ग्वाल बाल के सामने बढ़िया जाते गौ चरावे के टाइम। तो एक दिन असुर आए, बत्सासुर नाम का आया, उसका संहार कर दिया। अब खेले खेल में यहाँ पे बकासुर का भी उद्धार कर दिया। एक दिन ऐसे ही जा रहे थे, गौ चराते चराते सब लोग बैठे थे। वो बैठते में फिर बोलते हैं भोजन वोजन किए, आराम से विश्राम किए, फिर चल चले। अब घर के तरफ जा रहे, घर जाने से पहले क्या हुआ, अजगर एक अगासुर नाम का थे, मुंह फैलाया है। अजगर तो मुंह फैला ही लेगा। अब देख रहे हैं ग्वाल बाल, कन्हैया को सब पता हो गया है पहले से ही। भगवान है, भगवान को फिर ही पता हुआ। कन्हैया से कह रहे हैं देख लाला हमारे गांव में कहूँ बड़ी विचित्र चीज आई है। बोले देख सामने देख भैया गुफा है, चल आनंद लेंगे भाई में। बोले मत जाओ मित्रों मत जाओ। अरे ये लाला है, चुप रहे, हम तो जावेंगे। जा रहे हैं, देख रहे हैं अंदर अब अजगर का मुंह फैला हुआ है, उसके अंदर घुस रहे हैं। बोले आ हा यार ये सुसुप तो कहीं है ही ना है। देख रहे कि जीव होती है लाल लाल, अब वो उसको बता रहे कि गद्दा है भैया, मखमल है भैया, ये देखो आराम करने के लिए मखमल है, उसके दांत हैं। बोले देखो क्या बढ़िया व्यवस्था की है हम लोगों के लिए, बढ़िया खूंटा भी है लटकाने के लिए, कपड़े वपड़े बढ़िया यही लटका लो। अब अजगर अंदर को सांस लेगा, सांस तो बोले देख ले एसी की व्यवस्था है कि अंदर। लाला कह रहा हो कि रहने दो मत जाओ। ए लाला इतना बढ़िया सुख आनंद आ रहा है, तो चुप रहे, तो हमारी खुशी ना देखे जावे, ते माता हम तो जा रहे। अंदर चले गए, अजगर ने मुंह बंद कर लिया। कन्हैया जी भी गए, क्योंकि कन्हैया जी को तो बचाना है ना, मित्र को थोड़ी ना घबराते हुए देख सकते हैं। ग्वालों के संग अंदर चले गए। अब ग्वाल वाल सब घबरा गए, लाला बचा है, सुख ले रहे थे तुम तो बड़ो, अब ले लो सुख। वे लाला गलती है गई, लाला अब तो तेरी बात मानेंगे, अब तो ते बचा ले। क्योंकि जब मुंह बंद कर लेगा तो अंदर सांस वास बंद हो जाती है। सब चिल्ला रहे लाला बचा ले, लाला बचा ले। लाला कह रहा हूं मैं ना बचा, तुम मेरी बात नहीं सुनते ना, मैं कह रहा हूं रहने दो, तो उसको भी सुनते अपने आए, मेरा तो मोहब्बत कर रहे थे। कोई लाला बचा ले। कन्हैया जी ने
कुछ नहीं किया, बस गुदगुदी की, अंदर थोड़ी सी गुदगुदी की तो मुंह खोल दिया, सभी ग्वालों को बाहर निकाल दिया जल्दी जल्दी से। और जैसे ही खुद निकलने को तुरंत उसने मुंह निकल दिया। ग्वाल वाल सब रोने लग गए कि कन्हैया कन्हैया को असुर निकल गयो, अब का हो, अब का हो। बस फिर क्या, उद्धार कर दिया, वही मुंह फाड़ दिया पूरा, अगासुर का भी उद्धार कर दिया। तो यहाँ पर बताते हैं ब्रह्मा जी देख रहे हैं सब कुछ लीला वहां से। एक दिन की बात है, सभी ग्वाले बैठे हुए थे, अब सब आते थे गौ चलाने के लिए, साथ में बढ़िया बढ़िया घर से भोजन पकवान लाते थे। कन्हैया तो लाते नहीं थे, कन्हैया का काम था। इतने बड़े घर के थे, घर में 9 लाख गाय थी, लेकिन कुछ लेके नहीं आते थे। सब ग्वालों के जो जो लेके आते थे सबसे थोड़ा थोड़ा ले लेके खाते थे, प्रेम बांटते थे सबसे। एक दिन ऐसे बैठ करके खा रहे थे, श्री रामा नाम के उसमें ग्वाला था, एक बड़ा ही गरीब घर से था, तो वह उस दिन कुछ नहीं ला पाया। कन्हैया जी देखते हुए बोले, श्री रामा कछु लाया हो कि नहीं मोगो? बोले कछु भैया ने बनाया ही ना है। बोले जा लेके आ, ऐसा थोड़ी होता है, देख तेरे भैया लोग भैया बंधु लाए थे, का नहीं लाए वो, देख लड़ाई हो जाएगी, ले आ जल्दी दे। बोले कछु है ही ना है। बोले देख झूठ मत बोलो, तो नहीं खवाने वैसे बोल दे कोई। बोले ठीक है जा रहा हूं। घरे गए, अब घर में कुछ नहीं है, 3-4 दिन की बासी कड़ी रखी हुई है। भैया से बोल रहे हैं कि भैया दे दो, फिर लाला पसंद ना आएगी तो। बोले तुम तो दे दो भैया। लेकर के गए, पेड़ के पीछे छुप गए, फिर लाला है ना 3-4 दिन तक वहां पे देख रहे हैं कृष्ण जी को, किसी में से पकवान निकाल के खा रहे हैं, किसी के खीर निकाल के खा रहे हैं, किसी में दही पी रहे हैं। श्री राम पे देखा नहीं जा रहा है कि मेरी 3-4 दिन की बासी कड़ी खा ली, तो वहीं गटकने लग गए पेड़ के पीछे। इधर मधुमंगल ने बोल दिया, देख कन्हैया देख ले, श्री रामा देख तो सही, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देख पेड़ के पीछे कैसे अकेले अकेले खा रहा है, डरते लाए हुए। अब इधर से कन्हैया जी दौड़ पड़े, ये धारी के रुक जा, तो देख रहा हूं मैं, अकेले अकेले खा रहा है। इतने में पहुंच पाए, इतने में तो पूरी कड़ी गटक गई। देख रहे हैं, खाते समय थोड़ी थोड़ी मुंह पे लग गई, कन्हैया जी ने तो मुंह से ही लगा ली। इतने प्रेम भावी हैं, जो मुंह पे लगाता वही चाट गए, देखा नहीं कि अब ये क्या है क्या नहीं है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। बोले तो थे कि भगवान गए हैं, ये भगवान है, ये तो भगवान नहीं हो सकते, शायद तो उन्हें झूठ बोल दी होगी। बोले ऐसा बता कि परीक्षा दे, तो भगवान जी की परीक्षा देने के लिए देखो ब्रह्मा जी। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बोले कि मैं जा रहा हूँ, मैं कौवे ने देखे आओ, तुम बैठो। इधर गाय को देखने गए भगवान जी, इधर गालों और ग्वाल जो गाय बछड़े सबको लेकर के ब्रह्मा जी अपने लोक में ले गए। कन्हैया जी आए, देखा, मधुमंगल बताओ भैया कहाँ हो? देख रहे हैं चारों तरफ कोई नहीं है। श्री रामा कहाँ है गयो? देख कड़ी खा गए थे, हमारे गुस्सा है गयो। भगवान जी परेशान हो गए, चारों तरफ देख रहे हैं कोई नहीं है, गाय माता भी नहीं है, बछड़े भी नहीं है। बैठ गए, उन्होंने ध्यान किया, देखा, सब पता पड़ गया ब्रह्मा जी का किया धरा है। बोले जाको तो मैं देखती हूँ। 1 वर्ष तक पता नहीं चला गोकुल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने अपने ही रूप से वही बछड़े वैसे के वैसे, वही ग्वाले वैसे के वैसे सब कुछ दिखा दिया।
1 साल बीत गया, सब कुछ पैसे का पैसा चल रहा है, ना ग्वालों में कुछ, ना गाय में कुछ, ना बछड़े में कुछ। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा अब तो 1 वर्ष बीत गया, अब तो कुछ भयो होगा, चलो देखो चल के। नहीं देखा तो सब कुछ पैसे का पैसा है, ग्वाले बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, गाय माता चल रही है, बछड़े दूध पी रहे हैं। देखा नीचे चल के आके देखना चाहिए, इधर भगवान जी ऊपर पहुंच गए, इधर ब्रह्मा जी नीचे आए, भगवान जी ऊपर पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया और द्वार पर खड़े थे, बोले सुनो, आजकल हमारे जैसे बेरुपया बहुत भटक रहे हैं, नजर रखियो, हम जा रहे हैं कच्छ में अपने विश्राम करने के लिए, देख रही को डुप्लीकेट आ जाए तो मार के भगा दियो सारे। अंदर जाके विश्राम कर रहे हैं भगवान जी। ब्रह्मा जी ने देखा बाकी सब कुछ वैसे के वैसा, ऊपर आ गए, द्वारपाल के सामने से निकल रहे हैं, ओ डरियल बाबा कहां को जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले क्या बोल रहे हो? हाँ डरियल बाबा ही तो बोल रहे हैं। ये कहां को जा रहे हो? बोले अंदर जा रहे हैं, हमारा कक्ष है, हमारा लोग है। काय को झूठ बोल रहे हो भैरूपिया? असली ब्रह्मा जी से बोले भैरूपिया काकर पे आए हो तुम यहाँ पे, चलो जाए यहाँ पे, ये धारी के तो इतना मारेंगे। बोले काय को मारे हो? बोले हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं, हमारे प्रभु अंदर बैठे विश्राम कर रहे हैं, अब तो यहाँ पे रूप लेके आ गए, हमें पागल बना रहे हो, हमें बाबरा बना रहे हो तुम। ब्रह्मा जी ने तुरंत ध्यान किया, देखा अंदर प्रभु शेष सैया पर सो रहे हैं बड़े। ब्रह्मा जी क्षमा, अब बुलाए तो बुलाए कैसे, भगवान जी को आए नहीं रहे भगवान जी। बोलिए राधे राधे, तेजी से बोलिए राधे राधे। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि एक काम करो, अपने प्रभु को बोलो कि कोई द्वार पे आपका भक्त मिलने आया है। तो ऐसे ही किया, जाकर के बोला तो निकल के आ गए, चरणों में गिर गए। भगवान जी से क्षमा मांगने लगे, भगवान माफ कर दो मुझे, गलती हो गई, मैं आप ही की परीक्षा लेने चल दिया। बोले नहीं मैं तेरे को क्षमा नहीं करूंगा। भगवान जी ने बड़े प्यार से स्तुति भी की, परंतु भगवान फिर भी बोलते नहीं मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा। तो आज भी बताते हैं, आज भी बताते हैं कि ब्रह्मकुंड से लेकर के वृंदावन तक भोग लगाते हुए जाते हैं और वहां से लौट के आते हैं। आज भी भगवान ने उनको माफ नहीं किया। जो भक्त के साथ ऐसा करेगा तो भगवान उसको माफ नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को भी अपने गलती का एहसास हो गया। कुछ समय बीतता गया, एक दिन धेनुकासुर नाम का दैत्य आया, उसका भी श्रृंगार हो गया। एक दिन यमुना किनारे, यमुना मैया में दूषित आ गए, कालेवान नाम का एक दैत्य मतलब नाग आ गए, उसमें रहने लगे। उन्होंने क्या किया, विष फैला दिया, पूरी यमुना को दूषित कर दिया। कन्हैया जी ने मन ही मन सोच लिया तो को तो एक आध दिन देख ही लेंगे। समय आया, सबसे प्रिय उनके मधुमंगल और श्री रामाई थे, तो उन्हीं का नाम लेके ज्यादातर बुलाते थे। चलो रे बोलो, सभी लोग क्रिकेट खेलेंगे, बढ़िया मैच खेलेंगे, चलो। यमुना किनारे सब पहुंचे, सब पहुंच गए, खेलना प्रारंभ हो गया। अब जो श्री राम गेंद फेंके, इधर से कन्हैया जी मारे, इधर से फेंके, इधर से मारे। अब भगवान जी ने मौका देखा सही है, तो उन्होंने क्या किया, इधर से श्री राम ने एक बॉल गेंद और फेंके, इधर से भगवान जी ने बड़ा शॉट मार दिया और गेंद कहां गई,
डायरेक्ट यमुना जी में गिर गई। बोलते चलो कोई बात नहीं, दूसरी गेंद बना देंगे। सीधा हमारा कह रहे हैं कि मेरे पास एक ही गेंद थी कन्हैया, तूने वो भी मार के शॉट पानी में गिरा दिया, तू लेके आ। मुझे नहीं पता, मुझे वही गेंद चाहिए। वे कौ बात ना है और बना देंगे। अरे नहीं, मेरी मम्मी ने दी थी, वो मेरी मम्मी की निशानी है, मैं ना है, वो तो कोई गेंद चाहिए लेके दे। वो कन्हैया जी लेवे के ताई गए, बोले कि काम करो, जब तक तुम यहीं रहो मैं लेके आ रहा हूँ। कन्हैया जी इतने में गेंद लेने गए, सब बलराम जी कहते कि जब तक वो लेवे गए हुए, जब गर्मी लग रही है चलो यमुना मैया है ही, स्नान कर लेते हैं। सब स्नान करने लगे, उसमें तो विष फैला हुआ। जैसे नहाना प्रारंभ किए, सबके मुंह में जैसे जल गया, सब मूर्छित हो गए। बलराम जी ने देखा कि एक सब क्या हो गया, सबको एक तरफ बाहर निकाला, सब मूर्छित पड़े हुए। और इधर भगवान ने क्या किया, कालेवान को जाकर के सबक सिखाया। कालेवान को भी सबक सिखा दिया कि तू काय को आयो यहाँ पे, यमुना मैया दूषित करने के टाइम आयो जी, चलो जा याद है तू। कालेवान का जहां उद्धार करने के लिए, कृपा करने के लिए बात आई, यहाँ पे कृपा कर दी कालेवान पर। तो इधर बता दिया कि हमारे नाग लोग में गरुड़ जी हमें परेशान कर रहे हैं, बोले नहीं करेंगे, जाओ। तो भाई यमुना मैया को छोड़कर चले गए। तो बताते यहाँ पे कालेवान का भी बड़ा ही प्रेममय भक्त था, उनके ऊपर भी कृपा कर दी। अब यहाँ पर कालेवान के साथ साथ फिर से बढ़िया मंगल हो गया चारों तरफ। भगवान जी ने बड़ी प्रेम भाव से रहना प्रारंभ किया। कुछ समय तक कुछ भी नहीं हुआ, परंतु एक दिन अगासुर नाम का एक और दैत्य आया, प्रलंबासुर नाम का उद्धार किया। जो दैत्य था उसका उद्धार हो गया और गौ गोपाल के संग में रहने लगे। बढ़िया गाय गोपाल चराने जाते, बड़े प्रेम भाव से बढ़िया आनंदमय चल रहे थे। एक दिन ऐसे ही वर्षा हो गई। वर्षा एक दिन इंद्रदेव जी ने बड़ी तेज तीव्र कर दी, उसका भी समाधान निकाल करके वर्षा को भी शांत किया। वेणु गीत के द्वारा गोपियों का चित्त हर लिया भगवान जी ने। अब चीर हरण की बात आती है। एक दिन सभी गोपियां यमुना मैया में स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के। तो कन्हैया जी को थोड़ा सा क्रोध आया, एक पेड़ पे जाकर के बैठ गए। उनके जितने वस्त्र थे सबको लेकर के पेड़ के ऊपर बैठ गए। सब स्त्रियां नहा करके जब जैसे देखा कि कन्हैया जी सबने वही पानी के अंदर रह गए, बोले लाला वस्त्र दे रहे हमारे। बोले ना दूंगा। बोले काहे? बोले वस्त्र दे रहे लाला। बोले ला मैं वस्त्र न दूंगा। बोले काय लाला का है क्यों जो हमें वस्त्र न देगो तू? बोले कि यमुना मैया को आप दूषित कर रहे हो। बोले काय लाला हमने कहा करते, हम तो स्नान ही तो कर रहे हैं। बोले आप यमुना मैया में स्नान कर रही हो तो यमुना मैया में वरुण देव जी तो रहते हैं, आप निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं, उनमें वरुण देव जी भी रहते हैं, उनकी लाज रख लो। तो मैया जहाँ पे सब गोपियों ने क्षमा मांगी। बोले लाला अब ना होगा, अब निर्वस्त्र करूं भी यमुना मैया में स्नान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी आप सब भी ध्यान रखना कि हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में हमारी माताएं बहनें हैं तो स्नान वस्त्र पहनकर ही करना चाहिए, क्योंकि निर्वस्त्र होकर के हम स्नान करेंगे तो उनमें वरुण देव भी रहते हैं, उनको भी दूषित लगता है, उनको भी पाप लगता है। तो यहाँ पे चीर हरण की बात बताई। एक दिन कन्हैया जी को बड़ी जोर की भूख लगी। बोले जाओ रे ग्वालो, ब्राह्मण के यहाँ पे यज्ञ हो रहा है,
बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं, जाओ बढ़िया प्रेम के खावेंगे सब लोग मिलके बैठ के। तो सभी ग्वाले गए। तो वहां पे उस समय ब्राह्मण सब यज्ञ करने के लिए जा रहे थे, सब पहुंच गए। बोले ब्राह्मणों, हमें लाला भूख लग रही है, लाला के कहे भोजन दे दो। वो कह रहे कि हमारे भगवान जी का भोग नहीं लगाए अभी, हम नहीं देंगे अभी भोग। बोले अभी अभी यज्ञ करेंगे, यज्ञ करने के बाद आहुति देंगे, भगवान जी का भोग लगाएंगे, तब लीलो जा करेंगे। बोले नहीं अभी तो अभी चाहिए। उनको डांट मार के भगा दिया। कन्हैया के पास आए, कोई लाला बोला भोजन ना दे रहे। वो तुम कौन के पास गए? बोले हम तो ब्राह्मणन के पास गए। बोले कहाँ चले गए तुम भी? बोले मैयन के पास जाओ, ब्राह्मण की पत्नी है, उनके पास जाओ, मैयन के पास जाओ, वो देंगी तुम्हें भोजन। अब पहुंचे दोबारा। अब ऋषि लोग वहां पे, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, फिर देख लिया वहीं बैठे बैठे में उनका बोलने का मतलब यही हो रहा है कि क्यों आए हो? तो कह रहे अंदर घुस गए बिना बोले समझे। हम भैया भोजन बढ़िया बना रहे हैं, उस समय सब बैठ गए। बोले लाला लोग कहाँ से आए हो तुम? अरे भैया हमारे लाला को भूख लगी है, भोजन दे दो। बोले कौन लाला? बोले हमारे कृष्ण। जहाँ कृष्ण जी का नाम सुना, मैया तो सब ऐसी खड़ी की खड़ी रह गई। इतनी खड़ी हो गई कि मैया ने फिर क्या किया, सब मैया ने बढ़िया बैठ करके बढ़िया भोजन बनाया, भोजन लगाया और खिलाने के लिए स्वयं लगे। इतनी हमारी मैया करुणामय होती है। उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ पे यज्ञ नारायण का भोग लगेगा कि भगवान जी का भोग लगेगा। उन्होंने तो बोला हमारा लाला ही हमारा भगवान है। तो हमारी मैया बड़ी करुणामय होती है। सबने जाकर के बड़े प्रेम से लाला को बिठायो अपनी गोद में बढ़िया, सबने अपने हाथों से एक एक निवारा खवा खवा के बढ़िया लाला को पेट भरो। लाला पे खायो ना जानो, अरे लाला एक वेद रखते खा ले, अरे भैया बस पेट भर, अरे लाला एक और ले ले। बड़े प्रेम से भोजन कराया। अब सब दुखी हो गई। बोले कहा है वो भैया, भोजन तो करा दियो, अब काहे को दुखी हो रही? अरे लाला अगर हम जावेंगे तो अब तो हमें सब भगा देंगे। बोले क्यों ना भगाएंगे, जाओ आशीर्वाद दिए। सब गई, सब लोग जितने ब्राह्मण थे बोले बस आ गई। बोले तुम्हारी ऐसा क्यों ना हो सके, वो तुम्हारी ऐसी करुणा में कौन ही है वो? इतनी करुणा में भगवान जी का भोग लगाया, बड़े प्रेम थे। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, जैसा सोच के गई थी कि हमें निकालेंगे, बोले कुछ नहीं हुआ। बोले चलो कोई बात ना है, हमारा लाला ही तो है, लाला भोजन करा दियो तो भगवान ने पा लियो, भगवान तो है ही। तो एक दिन गौ चराने चले गए और गौ चरा के आ गए और मैया से बोलो मैया बहुत जोर की भूख लग रही है, भोजन ला दे मैया हमको। बोले लाला आज भोजन ना मिलेगा। बोले काय भैया? बोले भोजन ना मिलेगा तुमको आज। रुक तेरी बाबा से शिकायत कर रहा हूं मैं। बाबा के पास पहुंच गए। बोले बाबा मैया को भोजन ना दे रही। बोले लाला आज भोजन तो लेट मिलेगा। बोले हम गौ चरा के आए हैं और हमें भूख लग रही है, तुम भोजन ना दे रहे। बोले कहा है क्यों भोजन काय ना मिलेगा? बोले ये भोजन जय जय के काय बन रहा हूं। बोले जय जय? कौन जय जय? हम थे बड़े को जय जय है का ना? बोले जय जय इंद्र भगवान की स्तुति करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उसके बाद पाना। बोले अच्छा ऐसा कहेगा इंद्र भगवान भोग लगा रहे हो तुम? वही लाला अगर हम आज के दिन भोग नहीं लगावेंगे ना तो वो बरसाती करेंगे और फिर हम जो फसल उगती है वो कैसे होगी लाला? बोले
ए बाबा, काय को बुढ़ापे में सटिया रहे हो? बागो भोग लगावे थे को वर्षा होगी? कौन ने बता दी तुम्हें? अरे कर्म करो, कर्म ते बड़ो कछु ना है। कर से कर्म, कर्म विधि दाना, जा रखा जा कृपा निदाना। अरे तुम कर्म करोगे, अच्छी फसल बोओगे, वर्षा काहे नहीं होगी? अरे पूजा ही करने हैं। अरे गोवर्धन की पूजा करो चल के नहीं। बोले अच्छा काय को? अरे भाई हमारी गाय माता है, जावे चरवे के ताई बढ़िया घास चरे, और तुम जो है गाय इंद्र की पूजा करने के ताई कह रहे हो? चलो आज गोवर्धन पूजेंगे। तो यहाँ पर सब गोवर्धन को पूजने के लिए चल दिए। राधे राधे। तो चलिए हम सब भी गोवर्धन को पूजने के लिए चलते हैं। समय भी हो गया है।